नमस्कार साथियों। आज बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 चरण में चुनाव होंगे और रिजल्ट 14 नवंबर को आ जाएगी। चुनाव मतदान जो है एक पर्व है जिसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना हम लोगों की जिम्मेवारी है और हम लोगों का अधिकार भी है। लेकिन बिहार की परिस्थिति को देखते हुए आज हम बिहार के बारे में बात करेंगे। मुद्दा कुछ भी हो, पलायन का हो, मुद्दा बेरोजगारी का हो, मुद्दा सुशासन का हो, मुद्दा जंगल राज का हो या कुछ भी मुद्दा हो, सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मेरी दिल इच्छा है कि एक नई व्यवस्था बिहार में बने, चाहे वो प्रशांत किशोर का बने या किसी और का बने। एक नए चेहरे सीएम के तौर पे आए, चाहे वो चिराग पासवान आए, तेजस्वी यादव आए, सम्राट चौधरी आए। मतलब उससे नहीं है, मतलब है कि बिहार की व्यवस्था बदलनी चाहिए। लेकिन संभव ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार की व्यवस्था बदलेगी। हमारा अनुमान है कि एनडीए को 135 to 140 सीट आएगी और सरकार वो बनाने जा रहे हैं। नई व्यवस्था में प्रशांत किशोर को बहुत हवा है, बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन वोट के टाइम में वोट के रूप में परिवर्तित मेरे अनुमान से वो बहुत कम हो पाएंगी। और जैसे प्रशांत किशोर बात करते हैं अर्ज की और फ़र्ज की, तो उनके फ़र्ज की बातें हैं कि 10 से कम सीटें आएंगी। तो मेरा भी अनुमान वही है कि उनका तो अर्ज पे इस बार लगता नहीं है, दिख नहीं रहा है कि वो अर्ज पे पहुंचेंगे। 7-8 सीट ही वो जीत पाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज बिहार में तो हम लोग जात में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं, बहुत चीज़ों में बटे हुए हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन बिहारी सब किसी अन्य राज्य में गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और मैं बार बार एक ही चीज़ को बोलूँगा कि बहुत लोग अपना चुनावी जब प्रचार प्रसार का कार्यक्रम होता है तो उस समय लगाते हैं कि नेता नहीं बेटा चुनिए। तो भाई बेटा और बेटी तो हमारे घर में है, हम तो नेता चुनेंगे ना, जो विधानसभा और लोकसभा में हमारी बातें जाके रखे। वो बातें क्या रखेंगे, वो अपना पारिवारिक स्टेटस बढ़ाने में लगे हैं। और कैसे अगर स्कॉर्पियो है तो उसको फॉर्च्यूनर में बदला जाए और फॉर्च्यूनर है तो डिफेंडर में बदला जाए, इसी चीज़ों में लगे रहते हैं। बिहार की व्यवस्था बदलनी चाहिए और इसका बदलाव जो है युवा ही कर सकता है। हमारा आग्रह है कि चुनाव में भागीदारी अवश्य निभाएं, आपसी मतभेद न करें और किसी भी बात को डिबेट पे लेके जाएं। ये नहीं कि हम गाली दे रहे हैं लालू यादव को, हम गाली दे रहे हैं नीतीश कुमार को, हम गाली दे रहे हैं प्रशांत किशोर को, हम गाली दे रहे हैं मोदी को, राहुल गांधी को।